सुना है तुम मेरे सरहाने से हिलती नहीं थी। अम्मा बता रही थी कि काफी सहम गई थी। तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर गया था? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कितना मुरझा गई हो तुम। अपना कुछ भी ख्याल नहीं रखा ना तुम, कुछ ध्यान नहीं किया। ठीक हूँ मैं, काफी देर हो गई, आप सो जाइए। बहुत बुरा एक्सीडेंट था, वो तो मर गई होगी। यूसुफ आप ठीक है ना? माय गॉड, मर गई होगी। हेलो हेलो, ये बात कीजिए। कौन? राना। हेलो जी, मैं यूसुफ बात कर रहा हूँ, मेरी राना से बात करवा दे। नहीं, वो कहीं बाहर गई है। बाय। हेलो, देखिए मैं यूसुफ बात कर रहा हूँ, मुझे राना की खैरियत मालूम करनी। वो बिल्कुल ठीक है। डोंट कॉल अस अगेन। देख राना का क्या होगा? आदिल, मैं कामरान। हाँ कामरान, मैं बिजी हूँ, जल्दी बोलो। बीवी तुम्हारी यहाँ है, तुम बिजी किसके साथ हो? ओके, कम टू द पॉइंट। आदिल, हम तुम्हारी बीमार बीवी को नहीं पाल सकते, हम ऐसे वेल ऑफ नहीं हैं। Well then I don't know what to do. आदिल, Karan, let me tell you something. I'm done with Rana. सबा, इधर बैठ। मेरा कुछ सामान आया है। जी, अब कुछ सामान यहाँ है और कुछ आपके हमारी वाले घर में। कैसा लगा अमेरिका के? मैंने तुम लोगों को सरप्राइज देने के लिए लिया। बहुत अच्छा। खफा हो मुझसे। मैं जानता हूं तुम इसलिए नाराज हो कि मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, लेकिन सबब सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ। आपको यकीन है कि सब कुछ मेरा ही है? क्यों? तुम्हें कोई शक है क्या? पता नहीं। That means you don't trust me, हाँ? सामान ला दूं आपका? मेरी बात का जवाब दो। You don't trust me? हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं यूसुफ। जो तुम्हारे दिल में है वो क्या? कुछ भी नहीं है मेरे दिल में।
सबा मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि वो घर मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए लिया था। बार बार कहने की जरूरत नहीं, यकीन आ गया मुझे। कहाँ की तैयारी है? घर की। मगर अभी तो ट्रीटमेंट पूरा हुआ नहीं। मेरा दिल घबरा रहा है दीपा, मैं घर जाना चाहती हूँ। अपने दिल को संभालो, जब जाने का वक्त होगा मैं बता दूंगी। मेरी जिंदगी के सारे फैसले अब तुम करोगी क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हारे अक्सर फैसले गलत होते हैं, जिनकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ती है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब यूसुफ है कैसा। यूसुफ ठीक है और अपनी बीवी के साथ है। तकदीर में उससे मिलना लिखा था, एक्सीडेंट की सूरत में टल गया। बुरा वक्त टलता है, तकदीर नहीं टलती। अपनी जिंदगी के हर लम्हे का हिसाब देना पड़ता है, यहाँ भी और वहां भी। नो एंट्री जोन में निकल गए थे। एक्सीडेंट तो होना ही था ना। कल यूसुफ का फोन आया था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसा है वो? क्योंकि मैंने मुनासिब नहीं समझा। कामू 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 कामू, देखो ना, राना दवा नहीं खा रही। मैं क्या करूं? जहर दे दो उसे। What? Why did you say this? मुझसे नहीं, इसके मियाँ से पूछो, वो इसे डिवोर्स दे देगा। और जिस वजह से देगा, इसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ना घर है इसके पास, ना बैंक बैलेंस। और इसकी जिम्मेदारी कोई मामूली बात नहीं है। वो मेरे घर में नहीं रहेगी। ये मेरा भी घर है। ये मेरे नाम है और ये अमेरिका है। यहाँ आधे से ज़्यादा कमाई टैक्सीज में चली जाती है। मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकता। कहाँ जा रही हो? काम है, कुछ प्रोजेक्ट्स खत्म करने हैं। छोड़ दो। क्यों? क्यों? क्या मतलब है सब? तुम जानती हो कि अब इस सब की जरूरत नहीं रही है। जब किसी की ज़रूरत नहीं रहती तो उसे छोड़ देते हैं क्या? मैं एडवांस ले चुकी हूँ। तो इस सारे अरसे में तुम्हें इनकार करना भी आ गया है। जल्दी आ जाऊंगी मैं यूसुफ। इधर आओ सबा, मेरी बात सुनो। मेरे पास आके बैठो। कम ऑन। क्यों भाग रही हो मुझसे तुम? क्या हुआ? कोई गलती हो गई? नाराज हो मुझसे सबा? मैं जानता हूं तुम किस वजह से परेशान हो। उस दिन मेरी गाड़ी में जो लड़की थी, यही बात तुम्हें सता रही है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो सबा, शी इज जस्ट एन ओल्ड फ्रेंड। उस दिन मुझे एयरपोर्ट पे मिली, मैंने उसे लिफ्ट दे दी, सिंपल। आई एम श्योर उसके शौहर ने भी काफी मसला किया होगा वैसे। उसके शौहर को जानते हैं? नहीं। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। मैं जाती हूँ। अच्छा, अगर मैं बूढ़ी नहीं हुई तो मेरी तारीफ तो करो कम से कम। जबरदस्ती है क्या? हाँ, देखो,
जब एक औरत शादीशुदा हो जाती है और थोड़ी सी उसकी उम्र ढलनी शुरू हो जाती है तो उसे वो शख्स याद आता है जिसने उसकी पहली दफा तारीफ की। चाहे वो झूठी क्यों ना हो। ओके, यू नो व्हाट, स्टिल वेरी ब्यूटीफुल। तुम्हारे बाद मुझे बहुत लड़कियां मिलेंगी, लेकिन एक सच मैंने सिर्फ तुम ही से कहा था, पहला और आखिरी सच। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मेरे साथ बाबा ने बहुत बड़ा धोखा किया। मैंने तुम्हारे बारे में बताया ही सिर्फ बाबा को था। वो मुझे अपने साथ अमेरिका ले गए और फिर मुझे वापस आने ही नहीं दिया। मैं वापस कैसे आती? तुम्हें पता है, अमेरिका का ग्रीन कार्ड लोगों के लिए ऐसे है कि जैसे जन्नत का टिकट। मैं ये मोहब्बत अफोर्ड ही नहीं कर पाई। मैं पढ़ती, जॉब करती या फिर तुमसे मोहब्बत करती। ऐसे तुमसे मैंने एक लम्हे भी मोहब्बत करनी नहीं छोड़ी, सिर्फ तुम्हारी जिद छोड़ दी। तुम मेरी तकदीर में ही नहीं थे यूसुफ, मेरी तकदीर में नहीं थे। कहीं मैं अपने हस्बैंड के साथ बेवफाई तो नहीं कर रही तुम्हें इस तरह मिलके? तुम जानती हो तुम्हारे बाद मैं कितना अकेला हो गया था। कहां कहां नहीं ढूंढा था, कितनी आवाजें लगाई थी। मुझे छोड़ के क्यों गई थी? और अब तुम्हें उस वक्त का हिसाब देना होगा। वो 500 दिन और 500 रातें तुम्हें 5-5 मिनट के लिए मुझे देना होगी, चाहे वो 5 मिनट तुम एक ही दिन में दे दो। तुम्हें देखना मेरे ऊपर कर्ज ठहराना, सिर्फ इतनी सी गुजारिश। और तुम्हारी बीवी? अपनी मर्जी के चंद लम्हे गुजारने का हक तो है ना मुझे। वैसे बाय द वे, मेरी बीवी काफी प्यारी है। अच्छा, मुझसे ज्यादा? है तो वो बहुत हसीन, लेकिन तुमसे ज्यादा प्यारी नहीं लगती मुझे वो। झूठ। वैसे झूठी। वैसे अपनी एज देखो, इतने ऊंचे ऊंचे खराटे लेते हो। थैंक यू सो वेरी मच। अभी तक तो मुझे कितना एम्बैरेस करते हो। आई एम ग्लैड कि मैंने तुमसे शादी नहीं की है। अच्छा, क्या तुम्हारी बीवी सो जाती है? बहुत सुकून की नींद सोती है वो। उसने तो आज तक मेंशन नहीं किया कि मैं कराटे लेता हूँ। वो इसलिए क्योंकि शायद वो डेफ है। वैसे तुम काफी क्यूट लग रहे थे कराटे लेते हुए। मेरे ख्याल से तुम लाइफ में हर चीज बहुत सीरियसली करते हो, नहीं? मैंने एक डिसीजन लिया है, मैं अब उस क्लास में नहीं आऊंगी। मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। तो फिर हम मिलेंगे कैसे? हम मिलते कहाँ हैं? तुम तो सो जाते हो। एक सीरियस बात कहूं, जिंदगी एक दूसरे के साथ सांस लेने का नाम नहीं है, एक दूसरे के साथ जीने का नाम है। तो तुम्हारा मतलब है जिनके साथ हम सांस ले रहे होते हैं
उनके साथ हम जी नहीं रहे हो। शायद। हेलो हेलो। यूसुफ, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम्हारे शौहर ने कोई मसला तो नहीं किया राना? उसने तो मुड़ के पूछा भी नहीं। वैसे राना तुम्हें बहुत महंगी पड़ गई यूसुफ। तकदीर के लिखे को नहीं बदला जा सकता। जरा सा बदलने की कोशिश की तो देखो सब पे कयामत टूट पड़ी। हो सकता है अभी कयामत आना बाकी हो। तुम्हें किस बात का डर है? मेरे घर के टूटने का या अपनी बीवी की नाराजगी का? तुम्हें एक बार फिर से खो देने का डर है मुझे। यूसुफ, चोरी छुपे मोहब्बत नहीं की जाती। मोहब्बत और जंग का तो ऐलान किया जाता है, और जिसका ऐलान नहीं किया जाता वो या तो गुनाह बन जाता है या फिर साजिश। अब से मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में नहीं बैठूंगी। तुम बहुत बुरा ड्राइव करते हो। बाय।